अमित कह रहे हैं कि संगी साथी हैं, उनसे बातचीत होती है तो वो लोग बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से आगे के लिए रुपया पैसा जोड़ लिया है। और वो ये भी बताते हैं कि उस रुपये पैसे की आवश्यकता पड़ती ही है आत्मसम्मान को बचाने के लिए, आगे आने वाले खर्चों को निपटाने के लिए। अमित कह रहे हैं इन्होंने कभी कोई बहुत बचत करी नहीं, तो इस तरह की बातें सुनते हैं तो थोड़ा विचलित हो जाते हैं। ठीक, जो तुम्हारे संगी साथी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं बिल्कुल, पर वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक सिद्धांत, एक मान्यता पर आधारित है। अगर उनकी मान्यता ठीक है तो जो वो कर रहे हैं फिर वो भी ठीक है, उसमें कुछ गलत या बुरा नहीं है, समझना। मैं एक जुआरी हूं, मान लो, और मैंने तय ही कर रखा है कि मैं अगले 5 साल जुआ जरूर खेलूंगा। तो फिर मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं अपनी योजना के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार जुआ खेलने के अड्डे का भी प्रबंध करके रखूं, वैसे दोस्त यार भी बना के बचा के रखूं, और धन की भी व्यवस्था करके रखूं, क्योंकि जुआ खेलने के लिए पैसा भी चाहिए। इसी तरीके से मैं बीमार हूं और मुझे पता ही है कि मैं बीमार ही रहने वाला हूं, मेरे घुटनों में समस्या है बहुत ज्यादा, तो मैं अगले 10-20 साल रहने के लिए जो घर खरीदूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो हद से हद पहली मंजिल पर हो, या फिर जमीन पर ही हो। मेरी मान्यता क्या है? मेरी मान्यता यह है कि आज मैं बीमार हूं, आज मेरे घुटनों में दर्द है, और अगले 20 साल भी मैं बीमार ही रहने वाला हूं। मेरे घुटनों की आज ही हालत है कि ये 3-4 मंजिल भी नहीं चढ़ सकते, और अगले 10 साल भी इनकी यही हालत रहेगी, या ये भी हो सकता है कि इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाए। तो मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भूलो नहीं कि आदमी भविष्य की कल्पना अपनी वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कर लेता है, और जब आप अपने वर्तमान के अनुसार ही भविष्य को रच लेते हो तो आपने अपने भविष्य को जकड़ दिया। अब आपने अपने आप से ये हक और ये संभावना छीन ली कि आप भविष्य में बेहतर भी तो हो सकते हो। मैं आज बड़ा कमजोर हूं और बड़ा अहंकारी हूं। मुझे बड़ा बुरा लग जाता है कि अगर कोई मुझसे 2 ऐसी बातें कह दे जो चोट पहुंचाती हूं, और मैंने तय कर रखा है कि अपनी इस आंतरिक कमजोरी को मुझे यथावत रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा आगे मुझे कोई चोट ना पहुंचा पाए, इस अनुसार मुझे धन का संचय करना है, ऐसी मुझे अपनी प्रतिष्ठा बना लेनी है, ऐसा मुझे घर द्वार खड़ा कर लेना है। ये सब कुछ जो मैं भविष्य में कर रहा हूं वो मेरी मुक्ति की अभिव्यक्ति है या मेरी वर्तमान कमजोरियों का ही स्थायित्व है?
अपने आसपास जो तुम लोगों को भविष्य की खातिर करते देख रहे हो, उसकी प्रेरणा उन्हें उनकी कमजोरियों से मिल रही है या सत्य और मुक्ति से मिल रही है? ठीक ठीक बताना, जल्दी बोलो। शर्मा जी ने अपनी शादी में जमकर दहेज लिया। क्या किया? जमकर दहेज लिया। शादी के 2 साल बाद उनको बिटिया हुई। जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन से उन्होंने उसके नाम पर पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। कहानी खुल गई ना? ये जो तुम भविष्य के लिए करते हो वो तुम्हारे वर्तमान की काली करतूतों का ही तो प्रक्षेपण है ना। मैंने अभी अभी तो इतना दहेज खाया है, तो अभी लड़की पैदा हुई है तो इसके लिए मुझे भी तो दहेज देना पड़ेगा। मैं बदलूंगा नहीं। मैं आज भी वो मर्द हूं जो दहेज में यकीन रखता है, और आज से 20 साल बाद भी मैं वही मर्द रहूंगा जो दहेज में यकीन रखता है। मैंने दहेज लिया भी है और अपनी बेटी को दहेज दूंगा भी। मैंने इस संभावना का भी गला घोंट दिया कि 20 साल में मैं सुधर सकता हूं। मैंने आज से ही तय कर रखा है कि 20 साल में भी मैं सुधरूंगा नहीं, तो मैं आज से ही धन का संचय शुरू कर देता हूं। तुम सुधर जाओ तो तुम्हें धन के संचय की जरूरत रहेगी। मैं पूछ रहा हूं तुमसे, लोग जिस वास्ते पैसा जमा करते हैं वो सच्चाई का वास्ता है? बोलो। मैं छोटी मोटी बचत की बात नहीं कर रहा हूं। छोटी मोटी बचत तो ठीक है। पता चला कि तुमने खाना मंगाया और वो आके कह रहा है कि 250 रुपया, और तुम कह रहे हो बचत तो हम करते नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कि महीने के अंत में बिजली का बिल आया और तुम कह रहे हो देखो साहब, गुरुवर ने बताया है कि पैसा रखना अपराध है, तो ये बिल तो हमें दिखाओ मत। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो तुम मोटी राशियां जमा करते हो, मैं तुमसे इनका उद्देश्य जानना चाहता हूं। ये मोटी राशियां तुम अपनी मुक्ति के लिए जमा करते हो या अपनी वृत्ति के लिए जमा करते हो? ईमानदारी से बताना। अगर तुमने तय ही कर रखा हो कि जैसी वृत्तियां आज तुम्हारी हैं तुम इनको बदलने नहीं दोगे, तुम खुद को सुधरने नहीं दोगे, तो निश्चित रूप से पैसा जमा करो। लेकिन अगर तुम अपने प्रति जरा भी प्रेमपूर्ण हो, तुम अपने आप को थोड़ा भी ये हक देना चाहते हो कि आज मैं भले ही बेहोश हूं, अंधेरे में हूं, पर कल तो बेहतर हो सकता हूं ना, तो तुम क्यों कल के लिए आज से ही बंधनों का इंतजाम कर रहे हो? जिस लड़की की खातिर तुमने आज से दहेज जोड़ना शुरू कर दिया, तुम कभी वास्तव में उसके बाप हो पाओगे? तुम कभी वास्तव में उसको पिता का प्रेम दे पाओगे? ये पैसा जोड़ जोड़ के तुमने भविष्य की खातिर भविष्य का ही गला घोटा ना। कहने को तुम ये कह रहे हो कि अपनी बेटी के लिए देखो मैं हर महीने इतनी बचत करता हूं, पर उसी बेटी के प्रति गुनाह कर रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से ये जो बचत की जाती है भविष्य की खातिर, ये भविष्य के खिलाफ गुनाह होती है। चूंकि तुम सही जिंदगी नहीं जी रहे, इसीलिए तुम सही जिंदगी की भरपाई बचत और पैसों से करना चाहते हो। यही बात है ना। सही जिंदगी जी रहे होते तो इतना पैसा तुम्हें चाहिए नहीं होता। मैं पैसे की महत्ता से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि फटे हाल हो जाओ, सड़क पे आ जाओ। मैं उस कोटि की बचत की बात कर रहा हूं तिवारी जी, जो बचत तुम्हें हैरान कर रही है। वो छोटी मोटी बचत नहीं है, तुम जानते हो। छोटी मोटी बचत तो तुम्हारे पास भी है। मैं उस बचत की बात कर रहा हूं जिसमें कई शून्य लगे होते हैं। वो बचत तुम इसलिए तो करते नहीं कि वो बचत हो जाएगी तो राम हासिल हो जाएगा, या उस बचत से राम हासिल होता है। वो बचत तो तुम इसीलिए करते हो कि जिस दिन मेरे शेर की शादी होगी उस दिन पूरे शहर को पता चलना चाहिए। यही बात है ना।
या तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा जो शेर है ये खुजली वाला कुत्ता है, तुम्हें पता है कि अपने आप इसका कुछ होने का नहीं है, तो तुम अभी से करोड़ों जोड़ रहे हो कि कुछ करके इसको ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में दंड फंद से एडमिशन दिला दूंगा। है वो 4 ही साल का, पर उसका लक्षण देख के तुम्हें पूरा भरोसा आ गया है कि जब ये कक्षा 2 से कक्षा 3 में अपने आप नहीं जा पाता तो ये MBA क्या खाकर करेगा। तो तुम अभी से जोड़ रहे हो कि कम से कम 2-4 करोड़ तो होना चाहिए, तभी तो इसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। स्वास्थ्य के लिए भी, कैंसर ना हो जाए तो उसके लिए बचा। तुम जिंदगी ऐसी पहले जियो कि तुम्हें पक्का यकीन रहे कि कैंसर मुझे नहीं होगा तो और किसको होगा, और फिर तुम कहो कि अब बचत तो बहुत जरूरी है ना। मुझे चिकित्सक ने अभी पिछले कुछ महीनों में बोला है कि साहब आपका लिवर थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं जो आप अब ना करें, बचें। अब पहले तो मैं वही सारे काम करूं, चुन चुन के वही सब कुछ करूं जो मुझे निषिद्ध है, और उसके बाद में साथ में क्या जोड़ूं, यहाँ गठरी रखूं कि अब ये तो पक्का ही है कि 5-7 साल के अंदर अंदर लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए, और अभी से मैंने रेट पता कर लिए हैं, तो उतना इकट्ठा भी तो होना चाहिए ना। तुम पहले ये बताओ कि उतना तुम्हें चाहिए इसीलिए ना क्योंकि अभी तुम में तमाम तरह के ऐब हैं, अभी तुम हर तरीके से अपनी वृत्तियों को ही प्रोत्साहन दे रहे हो, तुम्हारा चित्त पर कुछ बस नहीं है, तुम्हारी जीवनचर्या घटिया है, तुम तमाम तरीके की गंदी आदतों के गुलाम हो। अब ये करके तुम पैसा जोड़ रहे हो कि जैसे कि कोई अपराधी खूब बचत करे, कोई पूछे काहे के लिए कर रहे हो, तो बोले इतनी तो जमानत लगेगी ना, क्योंकि जेल जाना हमारा पक्का है, जैसी हमारी जिंदगी है जेल तो जाएंगे, तो कम से कम जमानत लायक तो जोड़ के रखें। जमानत लायक जोड़ के रखना जरूरी है या बेहतर यह है कि जिंदगी बदल लो कि जेल ना जाना पड़े? जवाब दो। पर नहीं, अहंकारी मन बदलने को तैयार नहीं होगा, न बदलने के लिए उसे जो कीमत अदा करनी पड़े वो देने को तैयार है। मृत्यु ही क्या ना, अरे मृत्यु इतनी दूर मत जाओ। अच्छा जी, आप उसके अगेंस्ट तो नहीं बोले, जैसे पेरेंट्स को ध्यान में रख के अगर सेविंग किया है या बाहर पढ़ सकते हैं और बेटा मैं उसको भी लेकर के थोड़ा, अगर मैं अपने सोचूं तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, कुछ लोग ही टोक देते हैं कि मतलब पेरेंट्स से कोई बीमार पड़ गया तो आयुष्मान भारत योजना गवर्नमेंट ने शुरू की, उसका कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब आप कुछ क्यों नहीं कर सकते? या तो खुद इंश्योरेंस करा लो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठा लो, तो बस हो गया। तो ये दुहाई देना भी कि हम अपने लिए थोड़ी कुछ करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, वो भी अब बहुत सार्थक तर्क नहीं रहा। और देखो, मुझे क्रूर या असंवेदनशील मत समझना, पर मैं इस बात का ज़रा पक्षधर हूँ कि अगर जीवन में कोई बड़ा ही उद्देश्य ना बचाओ तो जब बुलावा आए तो चले जाना चाहिए। ये जो आम तौर पर लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी 5-10 साल जीते हैं, ये वो जीते ही नहीं हैं, ये वो अस्पतालों के लिए जीते हैं। आप अगर 85 साल जी रहे हो तो उसमें आखिरी 5-10 साल तो समझ लो आप सिर्फ इसलिए जिए हो कि जीवन भर आपने जो कमाई करी वो आप अस्पताल को दान कर सको, और दान करके भी कुछ पा नहीं रहे हो, बस अस्पताल का बिस्तर गर्म कर रहे हो आधी बेहोशी में। ऐसे जीवन से लाभ क्या? और इस बात को मैं जीवन का विरोधी होकर के या मृत्यु का समर्थक होकर के नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को मैं बहुत प्रेम में बोल रहा हूँ। अच्छी जिंदगी जियो,
जीवन का जो उद्देश्य है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करके रखो, ताकि जीवन से फिर चिपकना ना पड़े, क्लिंग ना करना पड़े। ये तो शरीर है, इसको तो बुलावा आता ही है। कोहम था मेरा पाला हुआ कुत्ता, मेरे सामने आया था इतना बड़ा। बोधस्थल पे इतनी बार मैंने उसकी टट्टी साफ करी। अभी बीमार हुआ था, 6 महीने 8 महीने उसकी दवा भी चली। अभी सत्र शुरू होने से 1 घंटे पहले वो चला गया। कितना रोकोगे, किसको रोकोगे? और मैं ये तब कह रहा हूं जब कोहम की जितनी दवा हो सकती थी वो की गई। सत्यम उसको बिल्कुल नियमित रूप से लेके जाता था, डॉक्टर को दिखाता था, दवा पानी जो सब। तो ऐसा भी नहीं कि उसको छोड़ दिया गया था कि अब जब मृत्यु आई तो चला ही जा। दवा पानी करवाई गई, लेकिन एक समय के बाद जीवन को ऐसे मुट्ठी बांध के पकड़े रहना शोभा नहीं देता। जैन मुनि इस मामले में बड़ा ऊंचा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनको जब दिखाई ही दे जाता है कि अब ये शरीर चलने वाला नहीं, तो खाना पीना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं घिसट घिसट के क्या जीना, अब विदाई का वक्त आ गया है, हम गरिमा के साथ विदाई लेंगे। और तुम्हारी बहुत राशि तुम व्यय करते हो इन आखिरी कुछ सालों के लिए। इन आखिरी कुछ सालों में बताना जरा रखा क्या है? इतना सारा पैसा फूंक करके भी तुम ज्यादातर समय तो अस्पताल के बिस्तर पर बेहोशी पड़े रहते हो ना। तुम उस बेहोशी के लिए अस्पताल को न जाने कितना पैसा खिलाने को तैयार हो। क्यों? इससे अच्छा जब तक काया है, जब तक चित्त चैतन्य है, जीवन का सदुपयोग कर लो, है ना? सही जीवन जी लो। पर तब सही जीवन इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि तब बुढ़ापे के लिए बचत कर रहे होते हो। ये क्या गोरख धंधा है? जवानी तुम ठीक से इसलिए नहीं जीते क्योंकि जवानी में तुम आगे के लिए बचत कर रहे हो, और आगे तुम ठीक से इसलिए नहीं जी सकते क्योंकि अब समय बीत गया है। पागलपन है कि नहीं है? विवेक आवश्यक है। कुछ धन अपने पास रखो। ये ना हो कि धन की इतनी कमी है कि रोजमर्रा की गतिविधियों क्रियाकलाप में भी धन ही तुम्हारे सर पे नाच रहा है। जिस चीज की बहुत कमी हो जाए ना, वो भी मन पे छा जाती है। पैसा तुम्हारे पास एकदम ही नहीं होगा तो दिन रात पैसा ही पैसा सोचोगे, वो नौबत भी मत आने दो। इतना पैसा रखो कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। निश्चिंत होके सो, इतना तो है कि हम भी भूखे नहीं है, कुटुंब भी भूखा नहीं है, और भी कोई आएगा अड़ोसी पड़ोसी तो उसको भी खिला देंगे। लेकिन पैसा तुम्हारे अहंकार को पोषित करने का साधन नहीं बन जाना चाहिए कि पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि कोठी बनवानी है।